जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं भी अच्छी हूँ और एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का ये वीडियो रहेगा, मेरे कुछ बहनों के कमेंट्स थे, यानी उनके प्रश्न थे, उन प्रश्नों के जवाब के रूप में ये वीडियो रहेगा। एक मेरी सिस्टर थी, मैंने कुछ बहनों के नाम लिखे हैं। संगीता सिद्ध जी, उनका कमेंट्स था कि मेरा ध्यान एकाग्र नहीं होता है और उनकी हम्बल रिक्वेस्ट थी कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं कि मेरा ध्यान एकाग्र नहीं होता है, पढ़ाई में नहीं लगता है, तो मैं कैसे ध्यान एकाग्र करें, इसके लिए आप एक वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले तो ख़ास तौर पे मैंने इसी कमेंट्स को लेकर बनाए, लेकिन फिर मैंने 3-4 नाम और भी लिखे हैं, उनका भी जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी इस वीडियोज़ में। तो संगीता जी से मेरा कहना यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में जब अर्जुन को संदेश दे रहे थे तो कहा था कि हमारा मन बेलगाम घोड़ा है, ये किधर का किधर चला जाता है। इसको एकाग्र करने के लिए हमें लगातार अभ्यास करना होगा। अभ्यास से ही ये संभव है बहना। क्योंकि मैं तैयारी करती थी तब मैं ये नहीं करती कि हमारा मन क्यों भटकता है, मेरा भी भटकता था। जानबूझकर जब मैं किताब लेकर बैठती थी तो पीछे की जो बीती हुई बातें हैं, अच्छी या ज़्यादातर तो बुरी बातें हैं, अच्छी बातें तो हमें कम याद रहती हैं, जो हमारे साथ बुरी बातें होती हैं वही हमें ज़्यादा याद रहती हैं। वो सारी की सारी बातें मेरे दिमाग में एक रील की तरह चलने लगती थी। और जब 5-10 मिनट हो गई होती थी मुझे किताब पढ़ते हुए, फिर मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, मन मस्तिष्क से मैं कहीं और ही हूँ और किताब में लिए बैठी हूँ। फिर इतना गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे फिर मैं किताब बंद कर देती थी। बहुत रोना, कई बार तो मैं रोने भी लग जाती थी कि क्या हो रहा है मुझे नौकरी की इतनी सख्त आवश्यकता है और मैं क्यों इन बीती हुई बातों में उलझी पड़ी हूँ जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ ज़िंदगी को बर्बाद ही कर रही है। तो मैं कई बार तो रो देती थी, मेरा मन एकाग्र नहीं होता था तब। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश की बहन अपने मन को एकाग्र करने की। जैसे आप एक बार कोशिश करो कि आप बुक लेके बैठोगे, 10 मिनट 15 मिनट से आप शुरुआत करो। क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होता था तब तक मुझे भी लगता था कितना बड़ा सिलेबस है, टीचर तो कह देते हैं कि रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, सब कुछ अच्छे से याद होगा। इतना सिलेबस कैसे याद होगा, कहाँ कहाँ से रिवीजन करें, क्या करें। लेकिन जब मेरा मन एकाग्र होने लगा तो मेरी समझ में आया कि टीचर ठीक कहते हैं, हम बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं, हम याद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। आप जैसे 15 मिनट का टारगेट लेके बैठेंगे, 15 मिनट आपको मस्तिष्क में कुछ नहीं सोचना है। किताब लेके बैठोगे, तुरंत विचार आने लगे, उन विचारों को वहीं स्टॉप कर दो। और अब किताब में देखते हुए विचार नहीं रुक रहे हैं तो आंखें बंद करके बैठ जाओ और किताब को छोड़ दो एक बार। 15 मिनट तक कुछ मत सोचो, उसके बाद किताब खोल कर बैठो। मन आपका बार बार दौड़ेगा इधर उधर, लेकिन फिर मन को पकड़ पकड़ कर लाओ, आप बार बार किताब में लगाओ उसको। अभ्यास से सब कुछ संभव है, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि मैंने आपको मेरी कहानी कई बार बताई है। जब मेरे जैसी लड़की एक व्याख्याता के पद तक पहुंच सकती है तो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के बल पर, यानी बार बार रिवीजन के बल पर। मेरा मस्तिष्क कोई इतना तेज़ नहीं था कि मेरे सब कुछ याद हो जाता है जल्दी, या मैं भूलती नहीं हूँ। लेकिन मैं बार बार अभ्यास से मैंने अपने मन को एकाग्र किया और मैं याद करने लगी। तो धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि जो सिलेबस के मैंने नोट्स बनाए थे उनको मैंने अच्छे से 1-2 बार पढ़ा, दोबारा रिवीजन करते हुए और कम समय लगा, उसके बाद तीसरी टाइम पढ़ते समय और कम समय लगा। तो पता नहीं मैंने मेरे सिलेबस को 5 से 6 बार रिवीजन कर लिया होगा कोई नोट्स का। तो तब समझ में आया कि हमारा मन हम जब कंट्रोल करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ, एक बार शुरू में जोर आएगा, लेकिन आप 15 मिनट से शुरुआत करो, फिर आधा घंटे की कोशिश करो, फिर 1 घंटे की कोशिश करो। उस 1 घंटे में हो सकता है 5-4 मिनट आपका मन इधर उधर भटक भी जाए, लेकिन फिर उसको पकड़ कर लाओ और उसको एक जगह लगाने की कोशिश करो। क्योंकि साथियों को कहते हैं ना कि परिस्थितियां तय करती हैं कि व्यक्ति को किस उम्र तक पढ़ना है, किस उम्र में कमाना है, ये हम तय नहीं करते हैं। तो अगर हमारी परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं, हमें उस दलदल से निकलना है जहां हम हैं, वहां हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हमें उस स्थिति से बाहर निकलना है, अपना उद्धार करना है, तो फिर हमें मन एकाग्र करना ही पड़ेगा। तो ये वैसे तो नहीं तो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, जब हमारे बच्चे हमारे बराबर के हो गए हैं, वो पढ़ रहे हैं, तब हमारा पढ़ना कहाँ का औचित्य है। लेकिन एक सपना होता है एक व्यक्ति का, एक अपने आत्मनिर्भर होने का, एक अपने पैरों पर खड़ा होने का अपना सपना होता है। कुछ की परिस्थितियाँ होती हैं मेरी तरह की, उनको हर हाल में लगना ही उनका एकमात्र जीवन का सहारा बनता है कि नौकरी लग पाएंगे तभी आगे का जीवन चल पाएगा, परिवार चल पाएगा, बच्चे पढ़ पाएंगे। तो बहुत कुछ परिस्थितियाँ हमारे तय करती हैं। तो अगर आपकी परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हैं या आपका सपना इतना बड़ा है, अगर आपका सपना है, आपकी परिस्थिति अच्छी है, मान ली बात, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपके बच्चों की आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, सिर्फ आवश्यकताएं ही पूरी होंगी, ख्वाहिशें तो नौकरी लग जाएंगी उसके बाद भी पूरी नहीं होंगी। तो अगर आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आपका सपना है कि नहीं मैं इतना पढ़ी हूँ, इतना खर्चा लगाया है, तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है,
तो आपके अंदर जुनून होगा। अगर सपना है तो आपके अंदर जुनून होगा उस सपने को पूरा करने के लिए, तो आप एकाग्र हो पाओगे। अगर परिस्थिति विपरीत है तो उस परिस्थिति को अच्छी करने के लिए आपका ध्यान जरूर किताबों में लगेगा। तो संगीता जी कोशिश कीजिए, अभ्यास से सब कुछ संभव है। एक दिन 15 मिनट का टारगेट लीजिए, दूसरा दिन आधे घंटे का, फिर आप देखोगे 2-2 घंटा आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना पढ़ लिया। और आपके पास से कोई गुजर भी गया और आपके आसपास कोई बोल भी रहा, तो अगर आप किताबों में ध्यान लगा लोगे तो फिर आपको आसपास की आवाज़ें जो वो धीमी पड़ जाएंगी। और आपका अगर वैसे मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो आप एक काम और करो, आप ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ो। अपने कमरे को बंद करके उसमें ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ो। कोई कुछ कहे तो कहने दो, कुछ दिन सुन लो। अगर कोई मजाक बनाता है कि कितने ज़ोर से बच्चों की तरह पढ़ती है तो पढ़ लो। अगर अपनी परिस्थिति को बदलना है, अपने को नौकरी चाहिए, तो चाहे कुछ भी कहे लोग, चाहे हमें पागल का टारगेट दें, चाहे हमें किसी का भी टारगेट, किसी का भी हमें वो नाम दें, लेकिन हमें पढ़ना है। तो कैसे भी करके आप एकाग्र होकर आप कोशिश करोगे तो उम्मीद करती हूँ संगीता जी ज़रूर सफल हो पाएंगे अपने मन को एकाग्र करने में। उसके बाद अगला प्रश्न था, एक सरोज कुमारी शर्मा जी हैं, उनका प्रश्न था कि मेरी नेगेटिविटी हमेशा मेरे आ ही रहती है और मुझे लगता है कि परिवार के साथ रहते हुए इतने कम तैयारी में मैं कैसे सिलेक्शन ले पाऊंगी। तो उनके प्रश्नों का जवाब, नेगेटिविटी का तो जवाब ये है सरोज जी कि आप कोशिश कीजिए हमेशा पॉजिटिव सोचने की। आप वो सोचिए जो आप चाहती हैं, वो मत सोचिए जो आप नहीं चाहती हैं। जैसे आप पढ़ रही हैं तो आपको जॉब लेनी है, तो आप जॉब के बारे में सोचिए कि हाँ मैं जॉब लग चुकी हूँ। ऐसी कल्पना में अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं किसी स्कूल के एक सम्मानित सदस्य के रूप में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों के बीच हूँ। तो आप जो चाहती हैं उसके बारे में सोचिए, ना कि ना चाहती हैं उसके बारे में। एक दिन आप सोचिए, 1 घंटा आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। उसके बाद अपने मन में देखिए, आप अपना मन आगे से आगे पॉजिटिव सोचने लगेगा। एक दिन आप सुबह सुबह प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आज मैं पूरा दिन कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी, सारा दिन पॉजिटिव ही सोचूंगी। फिर शाम को देखोगे आपके मन में कितनी शांति होगी पॉजिटिव सोच से। तो और जैसा साथियों हम सोचते हैं वैसा हमारा मन मस्तिष्क ग्रहण कर लेता है और फिर वही बातें हमारे साथ बीतने लग जाती हैं। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें ताकि हमारे साथ अच्छा हो। तो नेगेटिविटी को दूर करने का यही तरीका है, आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे लोगों की संगत में रहें। जो लोग आपके आसपास नेगेटिव हैं उनसे दूरी बना के रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव किताबें पढ़ें। अगर कोई वीडियो सुनते हैं तो भी पॉजिटिव सुने, अच्छा बनने की कोशिश करें, अच्छा ही सुने, अच्छा ही खुद महसूस करें सारे दिन, अच्छे लोगों के बीच में रहें। कम तैयारी की बात करें तो बहन, जब मैं तैयारी करती थी तो मुझे भी नहीं लगता था कि मेरा हो जाएगा, और फिर आप देखते हो कि कितनी अच्छी रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो हमें लगती है कम तैयारी, लेकिन निरंतरता जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप दिन में 4 से 5 घंटा भी निकाल लेते हो तो आराम से आप लगातार 8-10 महीने 12 महीने तैयारी करते हो तो आराम से आप सिलेक्शन के लायक बन जाते हो। अगर लगातार निरंतरता रही, आपके लक्ष्य में आपका समर्पण रहा, आपकी कोशिशों में आपकी ईमानदारी रही, तो आप परिवार के साथ रहकर भी बिल्कुल सफल हो सकती हैं। जैसे कि मैं परिवार के साथ रहकर ही सफल हुई हूँ। ना मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की, ना मैंने कोई कोचिंग में गई कभी। फर्स्ट ग्रेड के लिए जब लगी हूँ इस बार तो कम से कम कोई कोचिंग वगैरह, कोई लाइब्रेरी वगैरह कहीं नहीं गई, घर पे रह के तैयारी की, घर का काम करते हुए, पशुओं का काम करते हुए। बस फ़र्क इतना ही था, डिस्टर्ब करने वाले, बीच बीच में डिस्टर्ब करने वाले बच्चे मेरे पास नहीं थे। बाकी बच्चों के साथ रहकर भी आप देख लो, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। परिवार के साथ रहकर बहुत सारी लेडीज सफल होती हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब पर उदाहरणों का तो भरा पड़ा है हर जगह। तो परिवार के साथ रहकर भी आपकी तैयारी हो सकती है। उसके बाद एक पिंकी स्वामी जी हैं, उनका कमेंट्स था कि मेरे अंदर पढ़ने का जुनून नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, तैयारी तो कर रही हूं लेकिन पहले जैसे लगन नहीं रही। तो बात तो बहन लगन की वही है, जब हम कोई भी काम लगातार करते चलते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी, उसको लेकर हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो फिर हमें जुनून नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक हमें जुनून को बनाए रखना होगा, तभी सफल होंगी। और जुनून की बात रही साथियों, परिस्थिति की बात रही, तो वो मैंने जो संगीता जी का कमेंट्स का जवाब दिया था उसमें आप समझ सकते हैं पिंकी जी, क्योंकि या तो आपके अंदर आपका सपना पूरा करने का जुनून है तो आप आराम से, आपके अंदर पढ़ने का जुनून सवार रहेगा, या फिर आपकी परिस्थिति को आपको बदलना है तो आपको, अगर परिस्थिति आपकी विपरीत है तो आपका मन बिल्कुल करेगा पढ़ने को। कुछ ना भी करे तो आप कोशिश कीजिए कि हाँ आप अपना 100% दे पाएँ। आगे का किसी को नहीं पता, जो 15-15 घंटे पढ़ते हैं वो भी नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा। 5-5 6 घंटे पढ़ने वाले तो कहेंगे ही क्या। 15-16 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी आपको कोई कहने वाला ये मिल जाए ना कि हाँ मेरा 100% सिलेक्शन श्योर है, तो वो कोई नहीं है ऐसा। जब पेपर आता है उस 3 घंटे में हम क्या करके आते हैं क्या नहीं, हमारा कैसा माइंड सेट रहता है, कैसा पेपर आता है, उस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो पहले तो हमें सिर्फ कर्म करना है, अपनी तैयारी को अंजाम देना है बेहतर तरीके से, उसको अंजाम दीजिए, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो हमारे बाकी में लिखा है वो हमें मिल के रहेगा।
जिस पद के आप लायक हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। उसके बाद एक गौरी सिंह कोई बहन है या भाई है, गौरी सिंह लड़की ही है शायद, उनका कमेंट था कि फैमिली के साथ रहते हुए कैसे तैयारी करें। तो सरोज कुमारी जी का कहना था कि इतनी कम तैयारी में कैसे सिलेक्शन हो गई। गौरी जी का कहना है कि फैमिली के साथ रहते हुए, तो मैंने इसका जवाब भी आपको दे दिया। फैमिली के साथ रहते हुए बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं और आप ऐसे उदाहरण आपके आसपास मिल जाएंगे। मैं खुद आपके सामने इसका उदाहरण हूँ कि फैमिली के साथ रहते हुए तैयारी होती है। मैंने आपको कहा ना कि निरंतरता, समर्पण और अपने कर्म के प्रति ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप 4-5 घंटे निरंतर पढ़ते हो, आपके कर्म में समर्पण है, आपके कार्य में ईमानदारी है, आप अपना 100% दे रहे हैं, तो आप जिस पद के लायक हैं वो पद आपको हमेशा मिलकर रहता है साथियों। इस बात को चाहे आप नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। कई बार हम हमारी गलतियाँ छुपाने के लिए हम कह देते हैं कि मैं पढ़ती तो बहुत ही हूँ, जबकि वही चलता रहता है हमारे दिमाग में कि हमारा मैंने क्या कर नहीं हो पाता। हमें खुद पता नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा है। 1 घंटे 2 घंटे हम किताब लिए बैठे रहते हैं, किताब छोड़ते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं। तो वो पढ़ना नहीं मान सकते। 100% पढ़ना वही है, अपनी ईमानदारी से कर्म करते हुए 1 घंटा भी पढ़ो तो 1 घंटे के बाद 5 मिनट उस चीज़ को रिवाइज करो कि हाँ इसी घंटे में मैंने ये पढ़ा है मोटा मोटा। आपको कितने बिंदु उसमें से याद रहते हैं। तो ये कुछ कमेंट्स थे जिनका जवाब देने की मैंने कोशिश की है। एक नमिता जी हैं जिनके बेटे का नाम शायद हृदय है, बहुत ही अच्छा नाम है। उनका कल कमेंट्स था तो मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिला गया। बहुत अच्छा लगा कि उनके बेटे का कोई सपना है एयरप्लेन में बैठने का, हवाई जहाज़ में बैठने का। उसके लिए वो रोज़ाना हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मम्मी को टीचर लगा दिया जाए। तो मेरे बच्चों का ऐसा कोई सपना तो नहीं था बड़ा, लेकिन उनका तो यही सपना था कि मेरी मम्मी टीचर लग जाए। इतनी मेहनत करती है मेरी मम्मी और बहुत ज़रूरी है नौकरी लगना। तो वो हमेशा 2018 में जब मैं रीट में बहुत कम अंक से रही थी, तब तो दोनों, मेरी सिस्टर का बेटा है एक मेरा है, दोनों एक हम उम्र से ही हैं। तो दोनों हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मेरी मम्मी को टीचर बना दो। और उसके बाद जैसे अभी मैं लगी हूँ तो अभी भी मेरी बेटी है, बहन की है, वो छोटी सी 4 साल की, वो छोटी सी बेटी भी भगवान से हमेशा, मेरा रिजल्ट नहीं आया तब तक रोज़ाना भगवान से प्रार्थना करती थी। जब भी हम पूजा करते हैं तो हाथ जोड़ के वो कहती थी, उसको अच्छी सी बोली भी नहीं आती लेकिन फिर भी कहती मेरी माँ को टीचर बना दो। मतलब वैसे अपनी जो तोतली बोली होती है उसी में बोल के भगवान से प्रार्थना करती थी। तो दुआएं जरूर रंग लाती हैं और बच्चे तो फिर भगवान का रूप होते हैं। तो नमिता जी, आपके बेटे की भी हनुमान जी ऐसी बात नहीं है, ज़रूर सुनेंगे और आप भी टीचर बनकर उसको हवाई जहाज़ में बैठाने का उसका सपना ज़रूर पूरा करेंगे आप। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। जितने भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं जो अपना 100% दे रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, वो सभी ज़रूर सफल होंगे। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस सर्दी में अपना ध्यान रखते हुए निरंतर पढ़ाई कीजिए साथियों। और आप सभी का मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।